morning, all of you. How are you doing today? Doing great? Fantastic. So, welcome back to our channel, English Impact, and I'm your trainer and mentor, Prabhakar sir. So, how is everything? Going good? Fantastic. What about your practice? Doing it regularly? So, today again, we will continue further in our basic structure series. And in today's tutorial, we are going to learn feel like. Yes, feel like. So, all set? Shall we start? As usual, we will start with our thought for the day. So, thought for the day is lack of enthusiasm is just like a deflated tire. You can't move on until you replace. So, what is the point? Enthusiasm. What is the meaning? उत्साह की जो कमी है वो एक फ्लैट टायर की तरह है. So if you are not enthusiastic about what you are doing, let's say you are a businessman, and as a businessman, if you are not enthusiastic about your product, your services, so you are flat. Yes, and lack of enthusiasm is just like a deflated tower. So एक फ्लैट टायर की तरह है. अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विसेज को लेके enthusiastic नहीं है, so आप फ्लैट है. मीन्स आप कभी भी लेट्स से आप क्लाइंट या कस्टमर एक्वायर करने गए हैं या फिर आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने गए एंड यू आर सेइंग विल यू कम विद मी, वी विल जस्ट हैव अ बिजनेस एंड वी विल वर्क टुगेदर. सो क्या लग रहा है वही आपके साथ आएगा और वही आप बिल्कुल ड्रेसअप होके प्रॉपर्ली और बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ आप गए और आपने प्रेजेंटेशन दी और माय गॉड फिर वो लोग आप वो एंथुसियाज्म को ट्रांसफर करके आए. सो पीपल विल कम विद यू, people will come on your platform and they will collaborate with you. So enthusiasm आपकी body language को change कर देता है. बिल्कुल लोगों को confidence आता है. तो हमेशा आप अपने product को लेके whatever you are doing, not as a business, I'm in profession of teaching, and if I'm not enthusiastic about teaching, so there is no point. Yes, so आप जो भी कर रहे हैं अपने product, अपने services, ठीक है, you have to take pride in that. If you can't take pride in a profession, you can't thrive in that profession. So getting the point. So you can't move on until you replace. So जब तक आप उसको replace नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते. So enthusiasm बहुत जरूरी है जो कुछ भी आप कर रहे हैं. Got the point? Great. So let's continue further with the topic today. Feel like plus be4. Feel like is used to show an inclination or desire for something. क्या मतलब है? Feel like को use किया जाता है to show an inclination. किसी चीज के प्रति झुकाव, इंक्लिनेशन को शो करने के लिए, और डिजायर फॉर समथिंग मतलब किसी चीज के प्रति डिजायर, ठीक है, डिजायर फॉर समथिंग किसी चीज की इच्छा, मींस मेरा मन कर रहा है, ठीक है, इंक्लिनेशन आप शो कर रहे हैं, जी चाह रहा है, मन कर रहा है, मन करता है, जो भी है, ठीक है. गॉट द पॉइंट? यस. वर्ब कौन सी लगेगी? आईएनजी फॉर्म, बिफोर, जीरेंड फॉर्म, जिसको ग्रामर में जीरेंड फॉर्म भी बोलते हैं. सो आईएनजी फॉर्म वी विल यूज. प्लेइंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग. सो क्लियर? लेट्स गो अहेड विद द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. So structure is subject plus feel, feels, felt, like plus V4 other words. So subject लगाएंगे, feel, feels. Obviously we will use in present, felt in the past. Like लगाएंगे verb ing में. That's it. Yes. आप sentence को या तो present या तो past, ठीक है, आपका जी चाहता है या मन करता है, आप इसको future में frame नहीं कर सकते. मेरा मन करेगा, no, ऐसा नहीं होता, ठीक है. एंड फील फील्स, अब ये आपको टेंस की तरह चेंज होगा, टेंस के अकॉर्डिंग ये फील फील्स चेंज होगा. हाँ, फील फील्स चेंज होगा. बट अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है, सो आई नॉट फ्रेम इट लाइक आई एम फीलिंग लाइक. नहीं, ऐसा नहीं होगा. आई एम फीलिंग लाइक नहीं होता है. सो ईदर यू विल यूज फील फील्स इन द प्रेजेंट, फेल्ट इन द पास्ट. आई एम फीलिंग लाइक कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज नहीं होगा. तो चाहे आप हिंदी में जैसे भी बोले, मन कर रहा है, मन करता है, तो आपको फील फील्स ही यूज करना है, पास्ट में फेल्ट यूज करना है, लाइक बिफोर अदर वर्ड. सो गॉट इट? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? सो यस, लेट्स गो अहेड विद एग्जांपल. आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज. जी चाहता है आम खाऊं, मन करता है आम खाऊं. तो हिंदी में आप बोल सकते हैं जी चाहता है, मन करता है या मन कर रहा है, ठीक है. बट सेंटेंस हम ऐसे ही फ्रेम करेंगे. मन कर रहा है में आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग मैंगोज, नो, गलत है. सो आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज, जी चाह रहा है आम खाऊं. I feel like going to Canada. मन करता है कनाडा जाऊं. I feel like playing a guitar. जी चाहता है गिटार बजाऊं. I feel like playing a guitar. Everyone feels like speaking fluent English. सबका धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का मन करता है. Everyone. हाँ, as a singular यूज होता है तो feels. Everyone feels like speaking fluent English. सबका fluent English बोलने का मन करता है.
He doesn't feel like studying. उसका पढ़ने का मन नहीं करता. So simple present tense. So simple present tense का negative. Does not. He does not feel like studying. उसका पढ़ने का मन नहीं करता. What do you feel like doing this weekend? इस weekend क्या करने का मन कर रहा है? What do you feel like doing this weekend? इस weekend क्या करने का मन कर रहा है? क्या करोगे? क्या करेंगे? I feel like slapping you in a rapid succession. क्या मतलब है? I feel like slapping you in a rapid succession. जी चाहता है तुम्हें तड़ातड़ झापड़ लगाओ. In a rapid succession मतलब एक के बाद एक तड़ातड़. So I feel like slapping you in a rapid succession. जी चाहता है तुम्हें तड़ातड़ झापड़ लगाओ. I feel like eating something sweet. जी चाहता है कुछ मीठा खाओ. कुछ मीठा, something sweet. कभी कभी हमारा मन होता है कुछ मीठा खाएं. So I feel like eating something sweet. Sometimes I feel like strangling her. So कभी कभी तो मेरा मन होता है कि उसका गला दबा लो. Strangle means गला दबा के मार देना. So sometimes I feel like strangling her. कभी कभी मेरा मन होता है उसका गला दबा दो. So I don't know why he feels like strangling her, but उसका मन करता है कि वो उसका गला दबा के मार दे. So got it? Felt के examples नहीं थे. So felt past में हो जाएगा. I felt like meeting her. मेरा उससे मिलने का मन हुआ, मन किया. I felt like meeting her. I felt like going there. मेरा वहाँ जाने का मन हुआ. Negative. वो felt means कौन सा tense है? Simple past. So simple past का negative. Didn't feel like. Did आ जाएगा और did first form लेती है. So I didn't feel like talking to her. मेरा उससे बात करने का मन नहीं हुआ. I didn't feel like talking to her. मेरा उससे बात करने का मन नहीं हुआ. Present में do not, does not. Negative में ठीक है. और फ्यूचर में हम फ्रेम नहीं कर सकते. मेरा फ्यूचर में मन करेगा ऐसा होता नहीं. So got it? Clear? Any doubt? Any confusion? Sufficient examples है. Now you can just go ahead, frame some more sentences. Okay? And you can just send it in the comment box. And I'll definitely go ahead and assess those words for you. So let's go ahead with conversation. चलिए टॉम क्या बोल रहा है? Hey Sarah, how about coffee break? Hey Sarah, coffee break पे चलते हैं. कैसा रहेगा? Coffee break कैसा रहेगा? Sarah, sounds tempting. जबरदस्त. But I feel like something different today. लेकिन मेरा कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा. मेरा कुछ different मन कर रहा है. कुछ अलग ही मन कर रहा है. मुझे कुछ अलग पीना है, अलग खाना है. Tom, what do you feel like then? क्या मन कर रहा है तुम्हारा? What do you feel like then? चलिए सारा ने क्या बोला? I feel like going for a spontaneous adventure. मेरा spontaneous adventure पे जाने का मन कर रहा है. कुछ adventurous करने का मन कर रहा है. आज की generation adventurous होती जा रही है. So I feel like going for an adventure. How about a road trip? Road trip पे जाना कैसा रहेगा? चलिए टॉम ने क्या बोला? That sounds exciting. काफी exciting idea है. I feel like we are in for a memorable day. I feel like we are in a memorable day. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल उसको memorable day बनाने वाले हैं. ठीक है, हमारे लिए एक memorable trip होने जा रही है. So got the point? Clear? So very good conversation. So now you can just go ahead and frame sentences on your own and practice it aloud. What? कुछ sentences मैं दे दो. Okay. So कुछ sentences बोल देता हूँ. You can just frame it and share it in the comment box. मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है. मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है. मेरा लंदन जाने का मन कर रहा है. So दो sentences मैंने आपको already दे दिए. So just go ahead and दोनों sentences frame करके and share it in the comment box. Okay. So that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to hit the like and subscribe button. Share it with your friends. And share your comment as well. So that's all for today. Thanks for watching. Have a great day. Thank you so much.